lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। हमने अपनी जर्नल जो स्टार्ट की हुई है उसी की आज थर्ड क्लास कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको कोई न्यू टॉपिक नहीं करवा रही हूँ, बल्कि जो हमने लास्ट क्लास में डिस्काउंट वाला किया था ना, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था, एक तो डिस्काउंट वाला ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट किया था। इसके अलावा सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री की थी। सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री तो उतनी है जितनी मैंने आपको करवाई है, लेकिन जो डिस्काउंट है ना, वो दो तरह का डिस्काउंट मैंने आपको करवाया, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। उसका क्वेश्चन किया था लेकिन अलग अलग। लेकिन अगर ये इकट्ठा आ जाए, एक ही एंट्री में दोनों डिस्काउंट आ जाए, तो उसको कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए मैं आज आपको 2-3 एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ, क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है ना, इसीलिए इस पर थोड़ा टाइम आज लगाएंगे। तो एक बात समझो, पहले तो ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी एंट्रीज में शो नहीं करते, ये तो हमने लास्ट क्लास में कर ही लिया था। कैश डिस्काउंट को शो करते हैं, लेकिन नाम से समझो कि जो कैश डिस्काउंट है सिर्फ उसी प्राइस पे लगेगा जो कैश में रिसीव हो रहा है, सारे प्राइस पे नहीं लगता। कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ, समझो ये चीज़ अच्छे से पहले, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कि किसी ने 20,000 के गुड्स लिए, ठीक है, और उसमें से कितना 5% ट्रेड डिस्काउंट था, 5% ट्रेड डिस्काउंट था। उसने कहा बाकी 50% उसने कैश इमीडिएटली पे कर दिया, या फिर लगा लूँ नेक्स्ट डे पे कर दिया, ठीक है, जिसके लिए हमने उसको 5% कैश डिस्काउंट भी दे दिया। ये समझ आया? अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो 20,000 के गुड्स 5% का डिस्काउंट, 4,000 की डिस्काउंट हो गया कि नहीं हो गया, समझे? तो हाँ, 10% 2,000 हुआ, 4% 4,000, तो 16,000 की गुड्स की एंट्री होगी नॉर्मल। क्या? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने का, 20 में से 16 4 गए, 16,000 की एंट्री होगी। अगली एंट्री में टू एक्स लिमिटेड है फॉर एग्जांपल, तो अगली एंट्री में एक्स लिमिटेड डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो क्रेडिट होगा, तो टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अब मुझे एक बात बताओ, 50% कैश दिया उसने, तो 16,000 का 5% 8,000 आएगा ना एक्स लिमिटेड। 8,000 पे 5% कैश डिस्काउंट 400 रुपये, बाकी जो 7600 बचा वो किस में आएगा, हमारा कैश में। ये बात समझ आई? देखो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो इसका, कहता है, देखो 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जर्नल ही बनानी है, ठीक है, जर्नल बनानी है। सो जनवरी 6 सोल्ड गुड्स टू मुकेश ऑफ द लीस्ट प्राइस 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20% का। नॉर्मली उसने क्या कहा कि 2 लाख के गुड्स हमने बेचे, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 2 लाख पे 20%, 40,000 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो 2 लाख पे 20% मतलब 40,000 का तो डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो बचे कितने, 60,000 की हमारी एंट्री होगी। कितने की एंट्री होगी, 60,000। तो एंट्री क्या होगी, मुकेश, परचेजिस सेल की है ना, सोल्ड है सॉरी, तो हमारी एंट्री क्या होगी, मुकेश टू सेल्स। क्या होगी, मुकेश टू सेल्स। तो एंट्री क्या हुई, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,60,000। ये समझ आया? 160 क्यों आया, क्योंकि 2 लाख के गुड्स थे, 40,000 का डिस्काउंट, तो 160 बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, गुड्स रिटर्न कर दिए मुकेश ने, लीस्ट प्राइस 5,000 के। अब लीस्ट प्राइस 2 लाख था, उसमें से 5,000, तो मतलब इसमें से भी तो 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। जब उस बंदे ने 20% कम मतलब डिस्काउंट लेके दिया, तो वापसी में भी तो 20% माइनस होगा। तो 5,000 पे 20% कितना हो जाएगा, 1,000। 5,000 का 20% कितना हुआ, 1,000। तो 5,000 में से 1,000 गए, तो वापस कितने आए गुड्स, 4,000। तो एंट्री क्या होगी, अब मुकेश टू सेल्स, तो सेल्स रिटर्न टू मुकेश उल्टा हो जाएगा, सेल्स रिटर्न टू मुकेश 4,000 के। 5,000 के ना आकर एंट्री कितने की आएगी, 4,000 की। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जो चीज़ मैं आपको समझा रही थी वो यहाँ आती है, देखो, रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश फुल पेमेंट अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। तो मुझे एक बात बताओ, उस बंदे ने देने थे 1 लाख, मुकेश ने 60,000, 4,000 के गुड्स वापस आ गए, तो बचा कितना, 156 बचा कि नहीं बचा, 1,56,000 बचा। 4% क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, 4% क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 6240 का डिस्काउंट हो गया। तो एंड अब जो कैश रिसीव हो रहा है उसी पे। तो मुझे एक बात बताओ, 156 इसके पास से आना था, 6,240 का डिस्काउंट हो गया, तो आए कितने होंगे, 1,49,760 माइनस करके, समझे? तो एंट्री क्या होगी, जो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सेल कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, डेबिट टू मुकेश। मुकेश को देने कितने, आने कितने थे हमें पैसे, 1,56,000,
लेकिन 4% का डिस्काउंट दे दिया तो बचे कितने, 96% ही तो आएगा। तो ये आपकी क्या थी, एंट्री थी। यहाँ तक समझ आया, इजी है ना। चलो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं तो ये क्वेश्चन करते हैं। कहता है जनरली बनानी है, बोट गुड्स फॉर कैश, लीस्ट प्राइस 80,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड 212% कैश डिस्काउंट। इसमें ना मिस्टेक होगी, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ ये देखो, ठीक है, यहाँ से आपको वो समझ आ जाएगा जो पॉइंट मैंने आपको करवाना है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई पक्का मिस्टेक है, 212% नहीं होता, उसको ठीक करने बैठेंगे टाइम वेस्ट करेंगे। सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर 80,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट और 75% अमाउंट इमीडिएटली चेक के थ्रू आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, पहली एंट्री तो सेल्स की होगी, श्रुति टू सेल्स कितनी, 80,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 80,000 से 15% गया, 68,000 बचा कि नहीं बचा। 80,000 में से 15% कितना होगा, 12,000। हाँ, 80,000 में से 12,000 15% माइनस कर देंगे तो 68,000 बचा। और कहता है 75% अमाउंट आ गया इमीडिएटली, तो 68,000 का 75% कितना होगा। देखो सबसे पहले तो 80,000 में से 15% माइनस किया तो हमारा जो है गुड्स सेल हुए 68,000 के। 68,000 के गुड्स में भी 75% क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो 75% कैश कितना आएगा, 68,000, 51,000 आ गया। 68,000 का 75% कितना आ गया, 68,000। इस पे उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, इस पे उसको डिस्काउंट मिल रहा है ना, कितना डिस्काउंट दे रहे थे हम उसको, 51,000 पे डिस्काउंट मिलेगा उसको 4%। 4% क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ समझो, देखो नॉर्मली क्या था, नॉर्मली 80,000 के गुड्स थे, सबसे पहले तो 80,000 के गुड्स थे, जिसमें से 15% ट्रेड डिस्काउंट था। 15% क्या था, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो जो कि आ गया हमारा 68,000 15% माइनस करके। अब गुड्स कितने के हैं, 68,000, ये तो भूल ही जाओ। अब 68,000 में से वो कैश डिस्काउंट दे रहे हैं 4% पे, लेकिन कैश आ रहा है 75%, तो कैश डिस्काउंट तो उस पर देंगे ना जो 75% आ रहा है, तो इसका 75% निकाल लेंगे। तो 68,000 का 75% कितना निकलता है, 51,000। तो 51,000 पे जब मैं 4% डिस्काउंट निकालूंगी तो वो मेरा निकल के आएगा 2040। अब समझ आया, 68,000 टोटल आना है, जो कैश आ रहा है, कैश कितना आ रहा है 75%, मतलब हमारा कैश आ रहा है 51,000, उस पे ही कैश डिस्काउंट लगेगा 4%। तो अब एंट्री क्या होगी, कैश रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, इसने बैंक के इट्स ओके, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्रुति। तो टोटल आने कितने थे, 51,000, 4% का डिस्काउंट दे दिया तो यहाँ पे बाकी जो बचे वो आ गए पैसे। समझ आया, इजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री कहती है गुड्स लिए रीचा से, अब ये परचेज वाला आ गया, ऊपर सेल वाला था। परचेज गुड्स फ्रॉम रीचा 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट, लेकिन 60% ही इमीडिएटली पेमेंट किया। अभी खुद समझो, 60,000 की चीज़ 10% ट्रेड डिस्काउंट, 6,000 का 54,000 रहेगी। परचेज की एंट्री तो नॉर्मल कितने से होगी, 54,000। परचेजेस टू रीचा 54,000, ये तो सिंपल है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे ही नहीं शो करते। अब 54,000 तो वैसे ही था, जिसमें से वो क्या कह रहा है, कितना पेमेंट करेगी, 54,000 में से, सॉरी ये नीचे आ गया, 54,000 में से उसने कहा कि वो 60% जो है इमीडिएटली पे करेगी। 54,000 में से 60% वो इमीडिएटली पे करेगी। तो 54,000 का जो भी 60% आएगा हम इमीडिएटली निकाल लेंगे। जो आया उस पर हमें 5% क्या मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट। तो 54,000 का 60% आएगा हमारा 51 नहीं आएगा, 54,000 का 60% आएगा, ये रहा 32,400। कितना आएगा, 32,400 आने थे, इसमें से 1620 5% का डिस्काउंट हो गया तो आए कितने, 30,780। ये बात समझ आई, पेमेंट की सॉरी हमने। तो देखो गुड्स बॉट किए 54,000 के, क्योंकि 60,000 में से ये तो गया डायरेक्ट, और कैश डिस्काउंट वो देंगे 1620। क्यों, क्योंकि जो 54,000 का 60% आया वो है 32,400, और उसमें से हमें 5% डिस्काउंट देना है 1620। तो एंट्री क्या हुई, रीचा। अब यहाँ पे क्या थी, परचेजेस टू रीचा, तो रीचा को पेमेंट कर देंगे, रीचा डेबिट हो जाएगी। टू बैंक से पेमेंट कर रहे हो, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो ये 5% डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये पेमेंट करनी थी, ये आ गया। समझ आया, इजी चल रहा है। तो ये आपके मेंस क्वेश्चंस थे, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव, एक मिनट रुको, ये वाला एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका ये वाला अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में अगली एंट्रीज करवाऊंगी, जो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अच्छा ओपनिंग कैपिटल, अगर कुछ और लेके आते हैं वो चीज़ें रहेगी, वो कर लेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है
परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी 50,000 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 4% कैश डिस्काउंट के और 60% अमाउंट चेक से खुद पे किया। अब खुद करो ये, देखो खुद सोचो, 50% 10% का ट्रेड डिस्काउंट तो 5,000 हो गया 10%, तो 50,000 में से 5 तो वैसे ही गया, तो बचे कितने 45,000। 45,000 की हमने क्या की है गुड्स परचेज किया। तो पहली एंट्री तो क्या होगी, परचेजेस टू हेनरी 45,000। ये बात समझ आया। अब 45,000 का 60% इमीडिएटली पे कर रहे हैं, तो 45,000 का जो भी 60% निकलेगा वो क्या कर रहे हैं, ये इमीडिएटली पे कर रहे हैं। ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 45,000 का 60% इमीडिएटली पे कर रहा है, तो 27,000 ये इमीडिएटली पे कर रहा है। लेकिन उसमें से इसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है 4%। तो 27,000 का 4% डिस्काउंट उसका निकालेंगे ना जो इमीडिएटली पे हो रहा है, तो 4% डिस्काउंट मिलेगा इसको 1080 का। ये बात समझ आई। तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो परचेजेस टू बैंक, इसने इकट्ठी कर दिया, आप अलग अलग करो कोई दिक्कत नहीं है। परचेजेस एंट्री करोगे 45,000 बैंक से, इसने ना इकट्ठी कर दी, कंपाउंड एंट्री कहते हैं इसको, दो एंट्रीज को इकट्ठा करके आप अलग भी कर सकते हो। तो अगर इकट्ठा भी सिखाती हूँ तो परचेजेस टोटल हुई 45,000 की, जिसमें से उसने 60% इमीडिएटली पे करना था 27,000। 27 में से 1080 का तो क्या हो गया, डिस्काउंट आ गया और 25,920 आ गया। टोटल कितना हो गया 27,000, तो ये आ गया। बाकी जो बचा 40% 18,000 क्या हो गया, इसका अभी ड्यू है। क्या है ये, ड्यू है, तो ये हेनरी में चला गया। समझाया। ये दो एंट्री को इकट्ठा कर दिया इसने डायरेक्ट परचेजेस टू हेनरी करके, और बाद में ना करके इसने क्या किया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टोटल 45,000 के, उसके बाद ये एंट्री जो रिसीव होगी है 60% अमाउंट उसकी है, 60% अमाउंट जो रिसीव होगी है 27,000 उसकी एंट्री है। तो 60% अमाउंट में जिसमें से हमने क्या किया 4% तो डिस्काउंट ही दे दिया, बाकी रिसीव हो गया, जो बाकी बचे वो ड्यू रह गया। समझा। ये होगी हमारी कंपाउंड एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वॉट गुड्स फ्रॉम अमित 2 लाख के टर्म एट टर्म 5% कैश डिस्काउंट 20% ट्रेड डिस्काउंट और 3/4 अमाउंट जो है कैश में एट द टाइम ऑफ परचेज दे दी। इजी है। 2 लाख के गुड्स हैं, कितने के 2 लाख के गुड्स हैं और 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 2 लाख के गुड्स 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 40,000 तो वैसे ही गए, 160 बचा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट तो कितने के हो गए 140 के हो गए। यहाँ तक समझ आया, सॉरी 60। 2 लाख के गुड्स से 40,000 का ट्रेड डिस्काउंट, तो 160 के बचे। यहाँ तक समझ आया। तो परचेजेस अकाउंट 160 के। अब इस 160 में से क्या कहता है, उसने 3/4 इमीडिएटली पे कर दिया 5% कैश डिस्काउंट में। अब 1,60,000 में 3/4 इमीडिएटली पे कर रहा है। 3/4 मतलब 1/20 इमीडिएटली पे कर रहा है, जिसमें 5% मतलब 6,000 का तो डिस्काउंट है। समझे। 1/20 इमीडिएटली पे कर रहा है, जिसमें से 6,000 का डिस्काउंट है। तो मुझे एक बात बताओ, जो रिसीव की एंट्री हुई है बैंक और डिस्काउंट है कितने की टोटल 1/20 की, क्योंकि यही इमीडिएटली पे कर रहा है। अब इस 1/20 में से 6,000 का डिस्काउंट है, तो 114 रिसीव हो गए, बाकी जो बचे वो क्या हो गए, ड्यू हो गए अमित के। ये बात समझ आ रही है। टोटल परचेज की 1,60,000 की, जिसमें से वो इमीडिएटली पे कर रहा है 3/4 मतलब 1/20, जिसमें से उसको डिस्काउंट भी मिल रहा है 5% का। तो 1/20 का 5% 6,000 को डिस्काउंट मिल गया, बाकी जो बचे 114 वो रिसीव हो गए, तो जो बचे वो अमित में अभी क्या है, ड्यू रह गए। इजी। फिर जनवरी 18 की एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट लीस्ट प्राइस 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, अगर पेमेंट जो है 7 डेज में हो जाती है और 75% पेमेंट जो है जनवरी 23 को हो गई। तो 18 को तो क्या एंट्री करोगे, 18 को तो बस आप क्या करोगे, सेल की एंट्री करोगे। शेरपा टू सेल्स 15,000 में से 20% ट्रेड डिस्काउंट गया, तो 10,000 गया। 50,000 का 20% 10,000 गया, तो 40,000 की तो नॉर्मल एंट्री होगी। परचेजेस टू शेरपा 40,000, पहली एंट्री जो 18 को होगी वो तो अपनी यही होगी, परचेजेस टू शेरपा 40,000। यहाँ तक समझ आया। उसने कहा अगर 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जाती है तो उसको हम क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे, कितने का 4% का, तो 75% पेमेंट हो गई। 75% पेमेंट का मतलब क्या है, कि हमने इसको शेरपा को 40,000 के गुड्स सेल किए थे, जिसमें से 75% पेमेंट मतलब 30,000 की पेमेंट हो रही है। तो इस 30,000 का 4% 1200 डिस्काउंट देंगे कि नहीं, तो शेरपा से 30,000 रिसीव हुए, जिसमें से हमें उसको 1200 का डिस्काउंट देना पड़ा और 28,800 रिसीव हो गए। ये बात समझ आई। बैंक डिस्काउंट अलाउड टू शेरपा। इजी, सही चल रहा है। चलो लास्ट एंट्री रह गई है, सोल्ड गुड्स टू गरिमा फॉर 1 लाख, हमने गुड्स दिए किसी गरिमा को, सोल्ड किए, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया 20,000, तो 80,000 तो हमने सेल की। सबसे पहले तो यही समझो, 80,000 हमने सेल की और 5% डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज,
और 1/4 अमाउंट उसने चेक को दे दिया 5th को और 60% दिया 15 फेब को। तो पहली एंट्री जो 25 को होगी वो तो सिर्फ क्या होगी, हमारी गरिमा टू सेल्स 80,000। पहली एंट्री तो हम सेल ही करेंगे इस दिन, तो गरिमा टू सेल्स 80,000। पहली एंट्री क्या हुई, गरिमा टू सेल्स 80,000। ये बात समझ आई। उसके बाद इसने कहा था अगर 15 दिन के अंदर अंदर वो पेमेंट करता है या करती है गरिमा, तो हम उसको क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। कितने का, एक सेकेंड, कैश डिस्काउंट 5% का। तो मुझे एक बात बताओ, 80,000 का उसने कहा 1/4, 80,000 का 1/4 उसने पेमेंट कर दी किस दिन, 5 फेब को। तो 25 से 5 10 ही दिन हुए, तो 15 दिन के अंदर पेमेंट होगी। तो इस जो 20,000 की पेमेंट हुई, 1/4 मतलब 20,000 की पेमेंट हुई, इस पे 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 5% मतलब 1,000 रुपये का डिस्काउंट, 20,000 का 5% 1,000 का डिस्काउंट, तो 19,000 हमें क्या हुए होंगे, रिसीव हुए होंगे। तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 रिसीव हुए, 1,000 का हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया और 20,000 गरिमा के कम हो गए। ये बात समझ आई। और नेक्स्ट क्या है, फेब 15 को उसने कितने दिए, बचे हुए कहाँ है, फेब 15 को उसने 60% रिमाइंडर दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, उसने कहा था 15 दिन में, तो क्या फेब 15 तक 15 दिन हो रहे हैं, हाँ फेब 15 को, तो 25 30 और 10 दिन 15, तो ये तो ज़्यादा हो गया टाइम, है ना। तो अगर डे कैलकुलेट करें तो 15 से ज़्यादा हो गया। तो रिमाइंडर बचे कितने, बचे हमारे 60,000। 60 के 60 क्या हो जाएंगे, 80,000 देखो देने थे उसने, जिसमें से 20,000 की पेमेंट आ गई। तो रिमाइंडर कितने बचे, 60,000 उसने पेमेंट कर दी, जो कि बाद में की है 15 दिन से, इसीलिए डायरेक्ट कैश टू गरिमा आ गया, उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। ठीक है, ये समझ आया, ये आपका वर्किंग नोट है। तो ये कीजिए। अब ये वाला डिस्काउंट वाला टॉपिक ढंग से कर लो, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सारे ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी अगले टॉपिक्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वाला, कैपिटल वाला, जो भी बच गया। ठीक है, तो इसको कीजिए। तब तक थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.